नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ लेने के साथ ही वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगभग 3 दर्जन केंद्रीय मंत्री भी शपथ लेने का काम करेंगे। हरियाणा में भी मंत्री बनने की दौड़ में लगभग आधा दर्जन सांसद शामिल हैं। एक तरफ जहां राव इंद्रजीत की सीट पक्की हो चुकी है, वहीं दूसरे मंत्री पद के लिए भी अब दौड़ धूप चल रही है। अभी तक राव इंद्रजीत के अलावा किसी के पास फोन नहीं आया है। मंत्री बनने वाले नेताओं की कतार में सबसे आगे नाम मनोहर खट्टर का चल रहा है। खट्टर साहब की 2 चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा नंबर 1 है कि खट्टर साहब को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल लगभग 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में मनोहर खट्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं। लेकिन अगर खट्टर साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो उन हालात में खट्टर साहब मोदी के मंत्रिमंडल में जरूर बड़े मंत्री बनेंगे, उनका कद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि खट्टर साहब और मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। और ऐसे में मोदी अपनी तीसरी बार की सरकार में खट्टर साहब को अपनी मजबूती के लिए, अपने सहयोग के लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के दौड़ में शामिल दूसरे नेताओं में नवीन जिंदल भी शामिल हैं। नवीन जिंदल का नंबर तभी पड़ेगा जब खट्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और इधर उनकी जगह पर किसी वैसे नेता की दौड़ में, वैसे नेता के कोटे में और उत्तर हरियाणा के कोटे में नवीन जिंदल को फिट किया जा सकेगा। नवीन जिंदल लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो तीसरी बार सांसद बनकर बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नवीन जिंदल को इसलिए भी मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि वैसे वोटरों की नाराजगी को कम करने के लिए, उनमें पॉजिटिव मैसेज देने के लिए नवीन जिंदल का मंत्री बनना बीजेपी को बड़ा फायदा देने का काम कर सकता है। यानी केजरीवाल के मामले को लेकर बुनिया वोटरों में आई हुई 30% की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए भी मोदी नवीन जिंदल को अपनी सरकार में मंत्री बना सकते हैं। अगर बीजेपी ने प्रदेश के एससी वोटरों को खुश करने के लिए किसी सांसद को मंत्री बनाने की सोची तो उसमें राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार का नंबर पड़ सकता है। पंवार साहब भी पिछली बार से लगातार बीजेपी के साथ शिद्दत से जुड़े हुए हैं। वो पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा चले गए थे। उनका प्रदेश के एससी नेताओं में बड़ा नाम है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री बनाकर उनको प्रदेश स्तर का एससी नेता बनाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। और बीजेपी के लिए जरूरी भी है क्योंकि बीजेपी हरियाणा में लोकसभा की जो 5 सीटें हारी हैं उनमें सबसे बड़ा कारण यही रहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए गए झूठ के कारण एससी वोटरों का लगभग 80% हिस्सा बीजेपी की बजाय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चला गया। यही वजह रहा कि बीजेपी को 5 सीटों पर मात मिली। अब एससी वोटरों को सॉफ्ट करने के लिए और दोबारा से अपने साथ जोड़ने के लिए भी बीजेपी कृष्णलाल पंवार को मंत्री बनाने का काम कर सकती है। राज्यसभा के एक और बीसी सांसद के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा भी शामिल हैं, लेकिन बीसी नेता के तौर पर नायब सैनी को पहले ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, इसलिए रामचंद्र जांगड़ा के मंत्री बनने के आसार नहीं हैं। बीजेपी के सांसदों में 2 जाट चेहरे भी शामिल हैं। लगातार तीसरी बार धर्मवीर सिंह भिवानी में नगर सीट से सांसद बने हैं। इसके अलावा सुभाष बराड़ा भी राज्यसभा के सांसद हैं। हरियाणा में जाटों की नाराजगी को देखते हुए ऐसा कम ही लगता है कि बीजेपी किसी जाट को मंत्री बनाने का काम करेगी, क्योंकि यूपी का जाट मंत्रियों के बारे में एक्सपेरिमेंट बीजेपी का अच्छा नहीं रहा। वहां पर बाल्यान को मंत्री बनाए जाने के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों ने बीजेपी का लोकसभा चुनाव में ज्यादा साथ नहीं निभाया। इसलिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हरियाणा से किसी जाट सांसद को मंत्री बनाने की बजाय वो किसी बनिया या एससी वर्ग के नेता को ही मंत्री बनाने को प्राथमिकता देगी। यानी हरियाणा में मंत्री बनने के लिए बेशक से आधा दर्जन बीजेपी के सांसद लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ राव इंद्रजीत का ही इस समय तक नाम फाइनल है। उनके पास मंत्री पद की शपथ के लिए फोन भी आ चुका है, लेकिन बाकी के दावेदार अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आने का इंतजार कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि ये गोल्डन चांस उनको मिलना चाहिए, लेकिन इस दौड़ में हमारा आकलन ये है कि या तो मनोहर खट्टर मंत्री बनेंगे या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के हालात के अनुसार नवीन जिंदल या कृष्णलाल पंवार का नंबर पड़ सकता है। बीजेपी हरियाणा में जिसको भी मंत्री बनाएगी वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से बनाने का काम करेगी। राव इंद्रजीत इस समय हरियाणा के तमाम बीजेपी के नेताओं में सबसे कद्दावर नेता हैं। उनके बदौलत ही बीजेपी को अहिवाल में लगातार 2 बार बम्पर कामयाबी मिली है। वो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की
दावेदारी में भी शामिल हैं और मोदी के दोस्त होने के नाते उनका इस बार प्रमोशन होकर कैबिनेट मंत्री बनने का भी मजबूत दावा है। उनके बाद में अगर मंत्री बनाया जाएगा तो शहरी वोटरों में अब पंजाबी वोटरों की सुस्ती के बाद अब बनिया वोटरों को पहले की तरह 100% अपने साथ लामबंद करने के लिए भी बीजेपी नवीन जिंदल को मंत्री बनाने का फैसला ले सकती है। अगर नवीन जिंदल को किसी कारण से नहीं बनाया गया तो उन हालात में कृष्णलाल पंवार ही बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार होंगे, क्योंकि ऐसी वोटरों के बगैर बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए ऐसी वोटरों को लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होने के रोकने के लिए ही बीजेपी कृष्णलाल पंवार को मंत्री बनाने का फैसला ले सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये भी हो सकता है कि हरियाणा में पहली बार 3 मंत्री बनाए जाने का फैसला ले लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर राव इंद्रजीत के साथ जिंदल और पंवार की लॉटरी भी लग सकती है। जहां तक सुभाष बराड़ा की बात है, लोकसभा चुनाव में उनकी हिसार और सिरसा पार्लियामेंट के क्षेत्रों पर नेगेटिव एक्टिविटी को देखते हुए उनका मंत्रिमंडल में शामिल होने का कोई चांस नहीं है। यानी अगले चंद घंटों में बीजेपी के दूसरे या तीसरे मंत्री के बारे में नाम फाइनल होने जा रहा है। हरियाणा से मंत्री बनने वाले नेताओं के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा की सियासत में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार का इफेक्ट जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।